हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 43 को समझेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट एडजस्टमेंट से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है। आप लोगों को ये वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं। आशा, सुमन एंड वीरका वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में 3 पार्टनर है बच्चों, आशा, सुमन और वीरका। Their capitals were rupees 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively as on 1st April 2022। 1st अप्रैल 2022 को आशा का कैपिटल बच्चों 9 लाख रुपीस का है, सुमन का कैपिटल 7 लाख रुपीस का है और वीरका का कैपिटल 4 लाख रुपीस का है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 was rupees 1,20,000, which was distributed without providing for interest on capital at the rate 8% per annum as per partnership date। जो साल 31st मार्च 2023 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल के लिए फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 था और बिजनेस ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, यानी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है और जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बिजनेस ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बच्चों, हम लोगों को यह इंफॉर्मेशन दिया है कि हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हुआ बच्चों, जो गलती हो गया है पार्टनरशिप फर्म से, बिजनेस से, कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री हम लोग पास करेंगे उसी को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे उनके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, आशा का कैपिटल 9 लाख रुपीस का है बच्चों, सुमन का कैपिटल 7 लाख रुपीस का है और वीरका का कैपिटल 4 लाख रुपीस का है। और जिस रेट से पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो 8% पर एनम का है। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो करता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। आशा का कैपिटल 9 लाख का था तो हम लोग 9 लाख का 8% निकाल देंगे बच्चों। तो 9 लाख का जब हम लोग 8% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 72,000। सुमन का कैपिटल बच्चों 7 लाख का है तो 7 लाख का हम लोग 8% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 56,000। तो सुमन का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना वो 56,000 का बना। आशा के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 72,000 का बना। वेरका का जो कैपिटल था बच्चों वो 4 लाख का था
तो हम लोग 4 लाख का 8% निकाल देंगे, जो कि आएगा बच्चों 32,000। यानी वेरका के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना वो 32,000 का बना। अब बच्चों हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, यानी बिजनेस तीनों पार्टनर्स को मिला के कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो हम लोग आशा के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आशा को मिला, सुमन के कैपिटल पे जो सुमन को इंटरेस्ट मिला, और वेरका के कैपिटल पे जो वेरका को इंटरेस्ट मिला, इन सबको ऐड कर लेंगे। बच्चों जब हम लोग 72,000, 56,000 और 32,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,60,000। यानी फर्म को टोटल 1,60,000 का इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे सभी पार्टनर्स को मिला के। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब बच्चों सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोग फर्म का प्रॉफिट देखिएगा, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो 1,20,000 का है, और फर्म को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 1,60,000 का देना है। यानी कि फर्म का प्रॉफिट कम है, फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,20,000 का है, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सभी पार्टनर्स को 1,60,000 का देना है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा है और फर्म का प्रॉफिट जो है वो छोटा है। आसान भाषा में हम लोगों के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो जब भी बच्चों ऐसा केस बनेगा ना जहां पे आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ना उसका रेशियो निकाल लीजिएगा। यहां पे आशा को 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे, सुमन को 56,000 का मिल रहा था, और वेरका को 32,000 का मिल रहा था। तो हम लोग 72,000, 56,000 और 32,000 का रेशियो निकालेंगे। तो 3 जीरो सबका कट जाएगा। अब एक के टेबल से 72, 56 और 32 को हम लोग कट कर लेंगे। तो 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 और 8 9 जा हो जाएगा 72। तो हमारे पास जो रेशियो आया बच्चों वो 9:7:4 का आया। अब हम लोग ये जो 9:7:4 का रेशियो आया, इस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना प्रॉफिट हमारे पास है उसको हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिएगा 9 + 7 16, 16 + 4 20 होगा। यानी 9/20 प्रॉफिट का हम लोग दे देंगे आशा को, 7/20 हम लोग प्रॉफिट का दे देंगे सुमन को, और 4/20 प्रॉफिट का हम लोग दे देंगे वेरका को। ठीक है, प्रॉफिट कितना था 1,20,000 का था। तो अब हम लोग 1,20,000 का 9/20, 7/20 और 4/20 कैलकुलेट करेंगे। तो मैं वर्किंग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आशा को मैं ए से शो कर देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे आशा शेयर इन रुपीज 1,20,000, और इसका इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 9/20 से। तो 0 से 0 कटा, 2 से 120 चल जाएगा 60 टाइम में, 2 0 बचा तो 2 0, यानी कि 6,000 टाइम्स में। 6,000 इंटू 9 हो जाएगा बच्चों 54,000। यानी आशा को 54,000 ही मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो 72,000 मिलता। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आशा को सिर्फ 54,000 मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग सुमन का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सुमन को बच्चों में एस से शो कर दे रहा हूं, सुमन
शेयर इन रुपीज 1,20,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 7/20 से। तो 20 से 1,20,000 चल जाएगा 6,000 टाइम्स में, और 6,000 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों 42,000। यानी कि सुमन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में सिर्फ 42,000 मिलेगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट रहता तो सुमन को 56,000 मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए सुमन को सिर्फ 42,000 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। अब हम लोग वेरका का शेयर निकाल लेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे वेरकास शेयर इन रुपीज 1,20,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 4/20 से। 20 से 1,20,000 चल जाएगा 6,000 टाइम्स में, और 6,000 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 24,000। यानी वेरका को उसके कैपिटल पे सिर्फ 24,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो 32,000 का इंटरेस्ट मिलता। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 24,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान दे के आप लोग मेरे को बताइएगा, और मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस इंटरेस्ट को किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, या हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाते हैं। तो देखिएगा, हम लोग जनरल एंट्री यही बनाते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री बताने का मेरा मोटिव ये हुआ बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग पार्टनर्स को देते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे तो वो क्रेडिट बैलेंस है। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल सकते हैं। और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहला आइटम जो हम लोग शो करेंगे वो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। और बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी बताए क्यों क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जब हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं। तो अब देखिए, जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में मिला है वो वाले अमाउंट को हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में लिख लेंगे। तो आशा को 54,000 एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो हम लोग आशा वाले कॉलम में 54,000 लिख लेंगे। सुमन को 42,000 रुपीज मिला है एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तो सुमन वाले कॉलम में हम लोग 42,000 लिख लेंगे। और वेरका को 24,000 रुपीज मिला है एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हम लोग वेरका वाले कॉलम में 24,000 लिख लेंगे। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो यहां पे प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, एक एक्सपेंस है। और कोई भी एक्सपेंस हो बिजनेस का वो बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है। तो अगर हम लोग कोई एक्सपेंस को मीट नहीं किए हैं तो प्रॉफिट हमारे पास बढ़ा हुआ होगा, और वो प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग जो प्रॉफिट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ना पार्टनर्स के बीच में,
पार्टनर को बोलेंगे कि वो प्रॉफिट आप हमको वापस ला के दीजिए, हम लोग से ये गलती हो गया, हम लोग आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग अपना गलती को सुधारेंगे, तो जो प्रॉफिट आप लोगों के पास ज्यादा चल गया है उसको आप लोग वापस ला के दो हम लोगों को, या फर्म को वापस ला के दो। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 1,20,000 का प्रॉफिट था जो कि डिवाइड हो गया था पार्टनर्स के बीच में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करवाए हुए। तो हम लोग 1,20,000 में जिस पार्टनर का जितना शेयर बनेगा उस पार्टनर को बोलेंगे कि उतना शेयर वो बिजनेस को वापस ला के दे। तो सबसे पहले हम लोग 1,20,000 में आशा, सुमन और वेरका का कितना शेयर बन रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो जब जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली बांट देते हैं। यानी 1,20,000 का 1/3 आशा को मिलेगा, 1/3 जो है वो सुमन को मिलेगा और 1/3 जो है वो वेरका को मिलेगा। ठीक है, तब हम लोग किसका कितना शेयर बना है 1,20,000 में ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा मैं वर्किंग करके दिखा देता हूं यहां आप लोगों को। हम लोग आशा का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे आशा शेयर इन रुपीज 1,20,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से, जो कि आएगा हमारे पास 40,000। अब क्योंकि रेशियो सेम है तीनों पार्टनर का, तो सुमन का जो शेयर है वो भी सेम इतना ही आएगा 40,000 का, और वेरका का जो शेयर बनेगा बच्चों वो भी 40,000 का ही बनेगा। यानी हम लोग 1,20,000 जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्टनर्स के बीच में, आशा उसमें 40,000 ज्यादा लेके गई है, सुमन उसमें 40,000 ज्यादा लेके गई है और वेरका उसमें 40,000 रुपीज ज्यादा लेके गई है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तो हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाए होंगे, हम लोग जनरल एंट्री बनाए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट टू वेरकास कैपिटल अकाउंट। हम लोग यही जनरल एंट्री बनाए होंगे। अब हम लोग जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे, जो ज्यादा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं प्रॉफिट वो वापस लेंगे, तो हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, हम लोग इस जनरल एंट्री का उल्टा जनरल एंट्री बनाएंगे। यानी कि हम लोग आशा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, हम लोग सुमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, हम लोग वेरका का कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे और हम लोग क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये जनरल एंट्री बताने का मोटिव बच्चों ये हुआ कि आप लोगों को ये समझ में आए कि जब हम लोग प्रॉफिट वापस लेंगे ना पार्टनर से, तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जब प्रॉफिट हम लोग वापस ले रहे हैं पार्टनर से तो ये डेबिट बैलेंस होगा और इसको हम लोगों को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दिखाना होगा। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स में लिखेंगे बच्चों डिवीजन ऑफ ₹1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को PSR से दिखा दे रहा हूं, आप लोग पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिएगा। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, ये डेबिट बैलेंस होगा। अभी अभी हमने बताया कि हम लोग पार्टनर से प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं, तो वापस लेंगे तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। आशा से हम लोग ने कितना वापस लिया, 40,000 वापस लिया। सुमन से हम लोग कितना वापस लिए, 40,000 वापस लिए।
और हम लोग वेरका से कितना वापस लिए हैं, 40,000 वापस लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस किस तरीके से किया जाता है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है ये दो लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये जो रो आया बच्चों, इसको आप लोग नाम दे दीजिएगा डिफरेंस का। अब आशा वाले कॉलम में चेक कीजिए कि डेबिट बैलेंस बढ़ा है या क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है। आशा वाले कॉलम में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 54,000 से, और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 40,000 से, यानी कि क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, 14,000 से बढ़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 14,000 लिखेंगे, और इस 14,000 के बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बड़ा था। जो बैलेंस बड़ा होता है वही हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में बैलेंस करके डिफरेंस निकाल के उसी बैलेंस का नाम देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस बड़ा होता तो डेबिट लिखते, क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तो हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। अब हम लोग सुमन का कॉलम को चेक करते हैं। तो सुमन का जो क्रेडिट बैलेंस है बच्चों वो 42,000 का है, और जो डेबिट बैलेंस है वो 40,000 का है। तो बड़ा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है, 2,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 2,000 लिखेंगे, और बगल में हम लोग क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग वेरका का कॉलम को चेक करेंगे। तो वेरका का क्रेडिट बैलेंस है 24,000 का, और डेबिट बैलेंस है 40,000 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है, डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है, 16,000 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 16,000 लिखेंगे, और हम लोग ब्रैकेट में बैलेंस को डेबिट बैलेंस का नाम देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था। अब बच्चों जैसे ही आप लोगों के पास टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बन के तैयार हुआ ना, तो आप लोग अब एडजस्टमेंट एंट्री बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए, यहां पे आशा का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, सुमन का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और वेरका का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है डिफरेंस वाला कॉलम, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिख देंगे, और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। तो हम लोग जो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। वेरकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेरका का कैपिटल डेबिट बैलेंस शो हो रहा था इसलिए वेरका के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखे। कितना से डेबिट बैलेंस शो हो रहा था बच्चों, 16,000 से। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 16,000। टू आशास कैपिटल अकाउंट, आशा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखे, क्योंकि आशा का जो कैपिटल बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, सुमन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखे, क्योंकि सुमन का जो बैलेंस शो हो रहा था वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। तो देखिए, आशा का कितना से क्रेडिट बैलेंस शो किया जा रहा है, 14,000 से, और सुमन का कितना से शो हो रहा है, 2,000 से। तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में आशा के बगल में लिख देंगे 14,000, और सुमन के बगल में लिख देंगे 2,000। तो ये बच्चों हमारा एडजस्टमेंट एंट्री बनके तैयार हुआ। अब इसमें दो चीज बचा है, एक डेट बचा है और एक नरेशन बचा है। तो हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन हो गया बच्चों, अब हम लोगों को डेट देना है। तो डेट हम लोगों को क्वेश्चन से फाइंड करना होगा। देखिए, क्वेश्चन में जो ईयर एंडिंग डेट दिया था वो 31 मार्च 2023 को दिया था। तो 31 मार्च 2023 का जो अगला दिन होगा ये एडजस्टमेंट एंट्री उस दिन को पास होगा, यानी 2023 1 अप्रैल को ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा।
तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 2023 1 अप्रैल लिख लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 बन के तैयार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 43। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। अगर उसके बाद भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।